वरुण गांधी लगातार अपने बयानों से यह संकेत दे रहे हैं कि अब वो बीजेपी के नहीं रहे। वरुण गांधी कहां जाएंगे, वरुण गांधी किस ओर रुख करेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर स्मृति ईरानी को भी भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण मिला है, वो कहां मिला है, कैसे मिला है, यह भी बताएंगे। यह भी जान लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला या नहीं, अखिलेश यादव ने क्या कहा, साथ साथ आरक्षण पर मचे बवाल को लेकर अब बीजेपी के लिए कौन झंडे लेकर खड़ा हो रहा है, यानी कि वो तमाम पिछड़े सहयोगी दल अब बीजेपी के बचाव में सामने खड़े। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो शुरुआत करते हैं वरुण गांधी के एक भाषण से। वरुण गांधी ने एक भाषण दिया है और उस भाषण में वो कह रहे हैं वो कांग्रेस के विरोधी नहीं, ना ही वो जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते हैं। वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात नहीं करते। पहले आप वरुण गांधी के इस भाषण को सुनिए और उसके बाद अंदाजा ये लग जाएगा कि 2024 में वरुण गांधी किस तरफ होंगे। सुनिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। तो वरुण गांधी का अगर आप ये भाषण सुना है तो साफ लगता है कि अब वरुण गांधी 2024 में बीजेपी से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो वो काफी पहले बीजेपी को बाय बाय कर चुके हैं। सांसद, पोएट, राइटर, इस तरह की बातें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर है, लेकिन कहीं भी बीजेपी का सांसद या बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नहीं है। यानी कि उन्होंने बीजेपी का सांसद रहते हुए ही रिश्ता लगभग खत्म कर लिया है। लेकिन 2024 में वो कहां जाएंगे, हर कोई यही सोचता है कि वरुण गांधी गांधी परिवार से हैं और अगर बीजेपी से हटे या बीजेपी से बाहर निकले तो कांग्रेस चले जाएंगे। लेकिन एक चर्चा उनके समाजवादी पार्टी के साथ जाने की भी है। खुद युवा हैं, अखिलेश यादव से उनके रिश्ते बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। और जब मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ था तो अखिलेश यादव से सबसे आत्मीय तरीके से गले मिलकर जिन्होंने संवेदना दी थी, उसमें वरुण गांधी का नाम है। वरुण गांधी की वो तस्वीर भी खूब चर्चा में आई थी। तो एक चर्चा यह है कि वो अखिलेश यादव और जयंत के गठबंधन से 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस बारे में उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह के बयान वरुण गांधी की तरफ से आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी से खुद को लगभग अलग कर लिया है, उसके बाद अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि वरुण गांधी 2024 में बीजेपी के सिंबल पर नहीं चुनाव लड़ेंगे। और अगर चुनाव लड़ने की बारी आई तो हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से भी चुनाव में आ जाएं। हालांकि कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये भी दिखाता है कि कांग्रेस से उनकी निकटता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब अगली खबर। क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी? यह मैं नहीं कह रहा। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्मृति ईरानी को भेजा गया है और यह निमंत्रण अमेठी में जो गौरीगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं
उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से स्मृति ईरानी का जो कैंप कार्यालय है वहां जाकर इस निमंत्रण को दिया है। अब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जो सियासी रंजिश है यह किसी से छुपी नहीं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और दोनों के बीच जो राजनीतिक कटुता है ये सड़क से लेकर संसद के भीतर तक दिखाई देती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जब सभी लोगों को न्योता मिल रहा है तो आज आश्चर्यजनक तौर पर आज स्मृति ईरानी को भी यह न्योता कांग्रेस की तरफ से गया है। हालांकि कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख ने यह न्योता जाकर स्मृति ईरानी के कैंप ऑफिस में दिया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इतना तो कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक बनाने की एक कोशिश है, लेकिन स्मृति ईरानी को भी इसका न्योता मिलेगा इसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। अब अगली खबर। आरक्षण पर मचे बवाल के बाद आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें रखी, लेकिन कांग्रेस को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव जाएंगे या फिर अखिलेश यादव को कोई निमंत्रण मिला है। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले बुंदेलखंड में जालौन में भी यह कहा कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया तो एक बार फिर अखिलेश यादव इस सवाल पर झुंझला उठे। उन्होंने कहा उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है और अगर किसी के पास कोई निमंत्रण किसी पत्रकार के पास हो तो उन्हें दिखा दे। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की कटुता साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद ने बसपा सुप्रीमो मायावती से बात की है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से बात की है, जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। हालांकि लगभग सभी नेताओं की तरफ से यह साफ साफ मैसेज भेजा जा चुका है कि वो राहुल गांधी की इस यात्रा में, जो कि 2 जनवरी से 5 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में रहेगी और दिल्ली के पास के सटे जिलों से गुजरेगी, कोई भी नेता, विपक्ष का नेता अभी तक शामिल होने को तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की कोशिशें या कांग्रेस की तरफ से लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक बताकर लोगों को जोड़ने, नेताओं को साथ लेने की कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल इस पर सियासत चलती रहेगी और हम आपको इस बारे में रूबरू कराते रहेंगे। अब अगली खबर। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश में यह कह दिया कि बिना